मन, क्लास 10, चैप्टर नंबर 4, मन। ये जो कविता है विकास परिहार की, इन्होंने यह जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है हाइकू। हाइकू सबसे पहले जानेंगे हाइकू क्या है। हाइकू जापानी काव्य विद्या है। हाइकू 3 पंक्तियों की कविता होती है। हाइकू मतलब 3 पंक्तियों की जो कविता होती है छोटी सी, उसको हम लोग हाइकू बोलते हैं। ठीक है। ये जो कविता है, विकास जी का जन्म मध्य प्रदेश के गुना में हुआ था और हाइकू कविता लिखने वाले वो एक प्रसिद्ध कवि थे। विकास परिहार हाइकू कविता लिखने वाले एक प्रसिद्ध कवि थे और उन्होंने वायुसेना में नौकरी भी की है और उन्होंने साहित्य में उनका बहुत ज्यादा रुचि था और इसके बाद वो ये मन पूरक पाठन उन्होंने लिखा है। ठीक है। तो कविता में जो ये कविता है, प्रस्तुत कविता में कुल मिलाकर 13 हाइकू कविता है। यह कविता एक ही है, परंतु इसमें सम्मिलित हाइकू एक दूसरे से अलग है। कवि की अनुभूति दूसरी अनुभूति से अलग है और ये सारी हाइकू कविता कवि के मन की पीड़ा एवं उदास स्थिति को दर्शाने का कार्य कर रही है। हाइकू मतलब ये छोटी सी 3 जो लाइन है, छोटी सी जो लघु कविता होती है, उसको ही हम हाइकू बोलते हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक मतलब कवि कहते हैं कि व्यक्ति के हृदय में जब भी घना अंधेरा आता है तो घने अंधेरे में प्रकाश बहुत तेजी से चमकता है। यानी कि दुख एवं संघर्ष की घड़ी में कभी सुख रूपी प्रकाश की किरणें तीव्रता से चमकते हुए प्रतीत होती है। दैट मीन्स कि मैं यहाँ पे कभी कहते हैं कि जब आप बहुत ज्यादा अपने लाइफ में बहुत परेशान होते हो तो अगर आपको छोटी सी भी खुशी मिलती है तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। अगर कहे बहुत ज्यादा कोई भूखा इंसान है, अगर उसको थोड़ी सी भी खाना मिल जाए उस भूखे इंसान के लिए क्या है, वो बहुत ज्यादा है। तो कभी यहीं पे यही बताते हैं। नाउ सेकेंड, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। कभी कहते हैं कि हमें अपने कर्म करने चाहिए, किसी भी चीज को पाने की आस नहीं रखनी चाहिए। व्यक्ति को अपने संपूर्ण जीवन में कर्म करते हुए आगे बढ़ना चाहिए और फल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन। कभी कहते हैं कि कभी कभी व्यक्ति की कभी स्थितियां ऐसी बन जाती हैं, कि व्यक्ति की जीवन रूपी नैया मझधार की संघर्षमय स्थिति में हिलोरे खाती हुई प्रतीत होती है। मतलब मन में बहुत सारे ऐसे प्रश्न पैदा होते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। ऐसी संकट की घड़ी में उसको कौन संभालेगा। ठीक है। बहुत ज्यादा संकट आने पर उसको कैसे उसका सॉल्यूशन निकाले, उससे कैसे बाहर निकले। जीवन नैया मझधार में डोले मतलब किसी काम में आके बीच में फंस जाना, अब उसको कैसे वहां से निकलना या फिर वो कौन संभाले। कभी यहाँ पर ये बताते हैं कि संकट की घड़ी में उसे कौन संभालेगा। रंग बिरंगे संग लेकर आया फागुन। दैट मीन्स कि फागुन का जब मंथ आता है, मार्च का महीना आता है, तो फागुन मतलब कि जो होली आती है, होली क्या आती है, रंग बिरंगे कलरों के साथ में आती है और सबके जीवन में लाल पीले हरे कलर की खुशियों की बहार ला देती है। तो व्यक्ति के जीवन में खुशियों की बहार ला देता है होली, और वो दुख भुलाकर हंसी खुशी से जीने की प्रेरणा देता है। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। कांटों के बीच मतलब दुख में भी रहकर हमें अपने आप को संयम बना के रखना चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए। यही हमें प्रेरणा देता है वो फूल। कभी कहते हैं कि पीड़ित व्यक्ति मतलब इंसान को प्रेरणा, प्राकृतिक इंसान को बहुत सारी प्रेरणा देती है। आप किसी भी पीड़ा में हो, किसी तरह का तकलीफ में हो, ठीक है, ऐसे अगर आपके जीवन में चारों ओर कांटे ही कांटे हैं, ऐसे में व्यक्ति
उन कांटों के बीच से मार्ग निकालना चाहिए और खिलखिलाता हुआ फूल बनना चाहिए। भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। भीतरी कुंठा मतलब जो भी अंदर में आपको दर्द है, पीड़ा है, ठीक है, अब बहुत ज्यादा निराश हो तो आप अंदर ही अंदर उसको दबा के रखे हो, घोर निराशा में हो आप, तो क्या होता है कभी कभी वो आंसुओं के रूप में आंखों से बाहर आती है और व्यक्ति को रोने के बाद ही राहत मिलती है और उसे सुकून का एहसास होता है। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। कभी कहते हैं कि अपनी जो सारी अभिलाषाएं हैं वो कभी कभी पूर्ण नहीं होती। जब व्यक्ति की अभिलाषाएं पूर्ण नहीं होती हैं तब वो हृदय से दुखी हो जाता है। ऐसे में व्यक्ति के पास आंसू बहाने के अलावा अन्य साधन शेष नहीं रहता है। वो आंसू बहाता है जिसके कारण उसके मन के सारे विषाद अपने आप धुल जाते हैं और उसका मन क्या होता है, पवित्र हो जाता है। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। जिजीविषा मतलब होता है जीने की इच्छा, ठीक है। कभी कहते हैं कि जीवन मिलता है उसकी मृत्यु तो निश्चित होती है। अगर आप जन्म लेते हो, मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा, मतलब जन्म लिया है तो मरना निश्चित है। फिर भी व्यक्ति के पास जीने की प्रबल इच्छा होती है। हर व्यक्ति जीवन से प्यार करता है और देखा जाए तो जीवन क्षणभंगुर है, कब क्या होगा किसी को नहीं पता, 2 मिनट में कुछ भी हो सकता है। फिर भी व्यक्ति इस जीवन रूपी विष को पीना चाहता है और वह मरना नहीं चाहता है, लेकिन यह संभव नहीं है। समझे? मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। कभी कहते हैं कि व्यक्ति अपने मन में दुख कब तक संभाल कर रख सकता है। आखिर में उसके हृदय की जो पीड़ा है वो काले बादलों का रूप धारण कर लेती है और आंसुओं से बाहर निकल जाती है, ठीक है। चलती साथ पटरिया रेल की फिर भी मौन। पटरी और ट्रेन दोनों साथ में चलते हैं लेकिन वो दोनों एक दूसरे से अलग है बिना कुछ बात किए हुए। तो यहाँ पे कभी क्या बोलते हैं कि कभी कहते हैं कि व्यक्ति संसार में अकेला आता है और अकेला ही जाता है। हम बोलते हैं ये हमारे वो हमारे, कोई अपना नहीं है। हमको अकेले आए हैं और हमें अकेला ही जाना है, कोई किसी का नहीं होता। दुख में व्यक्ति का साथ कोई नहीं देता। जिस प्रकार रेल की पटरियां, यहाँ पर कभी रेल और पटरियों को बताते कि एक साथ चलते हैं फिर भी दोनों एक दूसरे से नहीं मिल पाते हैं, वे सदैव मौन साधे रहते हैं। नेक्स्ट फिर क्या है, सितारे छिपे बादलों की ओट में सूना आकाश। सितारे छिपे बादलों की ओट में। कभी कहते आसमान में सितारे होते हैं परंतु बादल छा जाने के कारण वो क्या होते, छिप जाते हैं और आसमान सूना हो जाता है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य का जीवन है। व्यक्ति जीवन में कड़ी मेहनत करता है फिर भी भाग्य अगर साथ नहीं दे और उसको कोई कर्म फल प्राप्त न हो तो वो भी निराश हो जाता है, उसका जीवन भी सूना हो जाता है। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। कभी कहते ईश्वर से बढ़कर इस दुनिया में कोई अन्य शक्ति नहीं होती। ईश्वर ने ही व्यक्ति के जीवन रूपी गीतों को स्वर प्रदान किए, यानी जीवन जीने की इच्छा प्रदान की है। यही कारण है कि व्यक्ति अपने कर्म के कारण दुनिया में पहचाना जाता है। सागर में रहकर भी मछलियां प्यासी ही रहती है। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही, मतलब सागर का पानी खारा होता है जिसको मछली पी नहीं सकती है। तो कभी कहते हैं मछली सागर में रहती है और फिर भी सागर का पानी नहीं पी सकती है, प्यासी रहती है। इसी प्रकार जीवन रूपी सागर में मानव रूपी मछली सब कुछ प्राप्त कर लेता है, फिर भी जीवन के अंत काल में उन्हें छोड़कर चला जाता है। आखिर यही दुनिया का दस्तूर है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये पोयम मन। कवि ने अपने मन की जो भी उनके मन में चल रहे थे उसको उन्होंने एक कविता में हायुक के द्वारा प्रस्तुत की है। 3 लाइन की कविता मैं आपको फिर से बताती हूँ। हायुक का मतलब है, हायुक एक जापानी काव्य विद्या है और ये 3 पंक्तियों की कविता होती है, ठीक है। ये विश्व की सबसे लघु कविता कही जाती है।
और यह कविता आज भारत में सिर्फ हिंदी में ही नहीं बल्कि मराठी, गुजराती, बंगाली, मलयालम सभी भाषाओं में लिखी गई है।